हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राकेश सर आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अप्रैल का महीना चल रहा है और सारे स्कूल्स में न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने भी अपने क्लास 9 के लिए फिजिक्स का चैप्टर मोशन आप लोग के सामने लेकर आया हूं, है ना। और देखते हैं, समझते हैं कि मोशन क्या है। मोशन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई क्लास 9 के लिए। मोशन समझने से पहले हम लोग समझेंगे एट रेस्ट। देखिए, मोशन को समझना है, साथ में आप जब रेस्ट समझ जाओगे तो मोशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, समय अगर जैसे जैसे बीतता जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता, वो कहलाता है रेस्ट में। समझ रहे बात को? अगर किसी प्रकार का उसमें कोई भी मोशन नहीं है, उसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, समय बीत रहा है, समय यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के रूप में लिया गया है। समय जो है यहाँ पे क्या लिया गया? रेफरेंस पॉइंट, जिसके आधार पे उस ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में। समय अगर बीतता है और उसके साथ साथ अगर मान लो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में बदलाव होता है, उसके स्थिति में बदलाव होता है, तो वो समझिए कि मोशन में है। और समय बीतने के बाद अगर उसके पोजीशन में बदलाव नहीं होता है तो समझिए कि रेस्ट में है। तो हम क्या बोलेंगे एट रेस्ट के लिए? व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में समय के रिस्पेक्ट में अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो उसको बोलते हैं एट रेस्ट। देखते हैं, हम लोग मान लो रास्ते से जब जाते हैं तो बहुत सारे पेड़ मिलते हैं, है ना। पुरानी मान लो पिलर्स हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, बट उसमें किसी भी तरह से पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है और आप आगे की ओर जा रहे हैं। ऐसा होता तो नहीं है। कहने का मतलब है कि पेड़ वहां पे अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, समय बीत रहा है। आज देखे, आप कल भी देखोगे, आने वाले कल में देखोगे, आने वाले 10 साल 5 साल, अगर उस पेड़ को कोई काटा नहीं जाता है, या किसी का घर हो या कोई ऐसा मंदिर हो, तोड़ा नहीं जाए, काटा नहीं जाए, तो वो वही का वही रहेगा। उसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उसके स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन समय तो बीत रहा है। ऐसे में वो मंदिर क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। समझ रहे बात को? इस तरह से बोल रहा है कि एट रेस्ट में द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इसी का अगर मोशन की बात कहा जाए, है ना, अगर हम मोशन कहें, मोशन क्या है? तो मोशन समझ लीजिए कि अगर समय के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की स्थिति में बदलाव हो, पोजीशन में बदलाव, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट when the position of an object changes with respect to time, when the position of an object changes with respect to time, then it is said to be in motion। तब इसे कहा जाता है कि ये किसमें है? मोशन में है। जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन में बदलाव होता है, समय के रिस्पेक्ट में बदलाव होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है? मोशन में है। सॉरी, ठीक है। मोशन क्या हो गया और रेस्ट क्या हो गया, ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। मोशन का मतलब हो गया, अगर थोड़ा सा लिखते हैं, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with respect to time, then
it is said to be at rest, तब इसे हम लोग किस में कहेंगे, रेस्ट में। लेकिन अगर इसी चीज को बोलेंगे, अगर इसको अफर्मेटिव बना दें, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को लिखा हमने, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में, then it is said to be in motion। ये हम लोग रेस्ट और मोशन का देखेंगे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या देखेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है, इस पे भी थोड़ा फोकस किया जाए कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस किसी भी पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है उसके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच के। किसी पाथ के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का एक्चुअल लेंथ ही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। हम फिर से बोलेंगे कि डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल लेंथ, the actual length of the path between initial position and final position। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो एक्चुअल लेंथ होगा उसी को कहेंगे इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखिए मान लीजिए ये है, आपको यहां ए से आप बी तक जाते हैं, तो आप मान लीजिए 5 किलोमीटर लेंथ आपने इस पाथ का कवर किया। आपने ए से बी तक गया और मान लो ए से बी तक कितना लेंथ है, 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर ही आपका एक्चुअल लेंथ है ए से बी का, और यही आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। यानी ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर। अब किलोमीटर देखकर तो ये पता चल गया कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, किलोमीटर होगा, है ना। तो इस तरह से हमने देखा डिस्टेंस। अच्छा एक चीज और इसमें देखें कि डिस्टेंस में किसी प्रकार का डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है। आप ए से बी जाइए तो भी 5 किलोमीटर, या बी से ए आइए तो भी 5 किलोमीटर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। हम ये बोलेंगे कि डिस्टेंस है, या डिस्टेंस में इट हैज नो एनी डायरेक्शन, it has no any direction, it has only magnitude, it has only magnitude। that is why it is a डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट इज व्हाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी, इन सब के बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अच्छा डिस्टेंस का देख लिया कि एक्चुअल लेंथ होता है पाथ के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच।
ठीक है, इसमें किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, इसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसी कारण से, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और इस कारण से इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। मेरे ख्याल से डिस्टेंस आप क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद अगर इसको थोड़ा इरेज करके देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक डिस्टेंस ही है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही है ना, लेकिन ये कैसा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इन specific direction is called displacement, is called displacement। इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल की मदद से हम लोग कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, डिस्टेंस को समझेंगे न्यूमेरिकल के हेल्प से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, है ना, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।